प्राचीन काल में भाषा, लिपि और साहित्य, भाषा की दृष्टि से ईसा पूर्व की शताब्दियों में जो भाषा बोली जाती थी, जहाँ से हम प्राचीन इतिहास को लिपिबद्ध कर पाए हैं, वो प्राकृत भाषा थी। स्थानीय भाषाएं रही होंगी, आदान प्रदान का कोई न कोई माध्यम रहा ही होगा, और उसका कुछ परिष्कृत रूप पाली भाषा थी। फिर जब वैदिक साहित्य आया तो जिस रूप में आया वो संस्कृत भाषा के रूप में उसको विकसित किया गया, और ईसा पूर्व की शताब्दियों तक और फिर उसके थोड़े बाद मतलब तीसरी शताब्दी बीसी से लेकर सेकंड सेंचुरी एडी तक संस्कृत भाषा अपने वास्तविक रूप में आ गई। यदि पाणिनि के व्याकरण से 5वीं शताब्दी बीसी से संस्कृत भाषा अपने रूप में आने लगी थी, और दक्षिण भारत में तमिल भाषा 3rd सेंचुरी बीसी से अपने रूप में आने लगी थी, इस प्रकार से प्राचीन काल में जन सामान्य की भाषा प्राकृत और पाली थी। लेकिन विशिष्ट लोगों में संस्कृत भाषा और फिर तमिल भाषा अपना वास्तविक रूप अख्तियार करने लगी थी, और गुप्त काल के में आते आते संस्कृत भाषा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। जहां तक लिपि का सवाल है, लिपि तो हमें हड़प्पा सभ्यता की भी प्राप्त हुई है, लेकिन हम पढ़ नहीं सके हैं। चित्राक्षर लिपि बाद में जिस हम लिपिबद्ध नहीं कर सके वैदिक साहित्य को और श्रुति परंपरा में जारी रखे, बाद में शारदीय लिपि की बात आती है, और फिर आगे चलकर काफी बाद में देवनागरी लिपि अस्तित्व प्राप्त की। द्रविड़ भाषाओं में सबसे पहले तमिल भाषा आई, और आर्य भाषाओं में उत्तर भारत और मध्य भारत में सबसे पहले संस्कृत भाषा आई श्रेष्ठतम रूप में, यद्यपि प्राकृत और पाली इसके पूर्व की भाषाएं थी। साहित्य की दृष्टि से ईसा पूर्व की शताब्दियों की केवल चर्चा करते हैं, क्योंकि साहित्य में अगले वीडियो में हम ईसा पूर्व के बाद की ईस्वी सन की शताब्दियों का जिक्र करेंगे। तो वैदिक साहित्य एक विशाल साहित्य का भंडार है। 4 वेद, उनके ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, वेदांगों में व्याकरण, ज्योतिष, इस प्रकार से धार्मिक साहित्य आया। और फिर बौद्ध त्रिपिटक आए ईसा पूर्व की शताब्दियों में। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, और इधर ब्राह्मण धर्म में अनेक सूत्र और स्मृति की रचना हुई ईसा पूर्व की शताब्दी में ही, और जैन साहित्य में भी कुछ पुस्तकें आई। तो ईसा पूर्व की शताब्दियों में जो भारतीय साहित्य था वो धार्मिक साहित्य ही था।
क्योंकि जो स्मृतियां हैं और जो सूत्र हैं वो निश्चित रूप से सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का भी निर्माण कर रही हैं, खास करके मनुस्मृति। लेकिन इसके बावजूद भी वो धर्म से ही जुड़ा रहा। बौद्ध साहित्य भी और जैन साहित्य भी धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, मतलब धर्म के अतिरिक्त साहित्य उस रूप में ईसा पूर्व की शताब्दियों में भारत में नहीं है जैसा कि यूनान के क्लासिकल युग में। वहां धर्मेतर साहित्य में नाटक, कविता, राजनीति सभी पर है, इतिहास सभी पर पुस्तकें हैं। हमारे यहाँ कोई इतिहास का हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ईसा पूर्व की शताब्दियों का कोई नाटक भी नहीं है। हाँ, चाणक्य के अर्थशास्त्र को जरूर हम मान सकते हैं कि वो धर्मेतर साहित्य है। इसके अतिरिक्त कुछ पुस्तकें जरूर हैं धर्मेतर साहित्य के रूप में, लेकिन ईसा पूर्व की शताब्दियों में भारतीय भूमंडल पर जो भी साहित्य है वह 100% अगर न कहिए तो 95% अवश्य कहिए वो धार्मिक साहित्य है। चाहे वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित हो, चाहे बौद्ध और चाहे धर्म।